लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये काफ़ी निराशाजनक है कि बीसीसीआई को इस तरीके के फैसले लेने पड़ रहे हैं। हमारे पास विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या जैसे एग्जाम्पल हैं। उन्हें उनकी फिटनेस देखिए आप, मैदान पे कितने एक्टिव और फुर्तीले वो रहते हैं। जी उनको हाँ जी। किसी ऐसे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर सभी खिलाड़ी इस तरीके से अपने आप को तैयार करें, उनके अंदर अगर थोड़ा-सा डेडिकेशन हो खेल के प्रति, तो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। टीम इंडिया में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको ओवरवेट के कारण अपनी उनकी आलोचना वक्त-वक्त पे होती रहती है। हम नाम नहीं लेंगे, ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे कई खिलाड़ी हैं, उनको अपनी फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है। आपके पास इतने आपके सबसे फिट क्रिकेटर आपके आपके साथ में टीम में खेलते हैं, आप उनका उदाहरण ले सकते हैं। आप उनको अपना आदर्श मान सकते हैं उस मामले में। यहाँ पे आपकी क्वालिटी सफर करेगी। जैसे जी कि हाँ। इसको मैं एक बॉलीवुड के एग्जांपल से देना चाहूँगा कि जैसे हाल ही में एक ट्रेंड है बॉलीवुड में कि आपकी एक्टिंग शायद उतनी मजबूत हो या ना हो, पर अगर आपकी बॉडी है और 6 और 8 पैक्स एब्स हैं तो आप फिल्म के हीरो होते हैं। तो सेम तरीके से मैं नहीं चाहूँगा कि सारे फिट खिलाड़ी सिर्फ भारतीय टीम में खेलें और कहीं ना कहीं वो क्वालिटी डिप हो जाए। तो इसलिए इसको मैंडेटरी करना ज़रूरी नहीं है। ये आपका एक कड़ा पैरामीटर होना चाहिए कि आपको इसे आप सारा जांचें, परखें, एनालाइज करें हर एक खिलाड़ी को इन नए नए टेस्ट के द्वारा। पर किसी खिलाड़ी को बाहर बैठाना कि ये आप वो एक नंबर्स मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी गलत चीज़ है। अभी हाल ही में बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई है जिसमें कई कड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें खास तवज्जो खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर दी गई है। योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट, ऐसे टेस्ट खिलाड़ियों को पास करने होंगे। तो ऐसे में मैं अपने साथियों से उनकी राय जानना चाहूँगा। सबसे पहले अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो फिटनेस को लेकर बीसीसीआई ने फैसला लिया है, योयो टेस्ट आपको पास करना होगा, डेक्सा टेस्ट आपको पास करना होगा, तो क्या बीसीसीआई का ये फैसला सही है या गलत? जी देखिए, उनका एक जो इंटेंशन है कि टीम में एक फिटनेस आना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे टीम में काफ़ी ओवर वेट खिलाड़ी हैं और बाकी टीम की अगर हम फिटनेस देखें तो उस हिसाब से भारतीय टीम बहुत ही पीछे है। पर कंपलसरी करना एक योयो टेस्ट और खासकर ये जो बोन डेंसिटी टेस्ट नया आया है डेक्सा टेस्ट, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्वालिटी सफ़र करेगी। जैसे कि इसको मैं एक बॉलीवुड के एग्जांपल से देना चाहूँगा कि जैसे हाल ही में एक ट्रेंड है बॉलीवुड में कि आपकी एक्टिंग शायद उतनी मजबूत हो या ना हो, पर अगर आपकी बॉडी है और 6 और 8 पैक्स एब्स हैं तो आप फिल्म के हीरो होते हैं। तो सेम तरीके से मैं नहीं चाहूँगा कि सारे फिट खिलाड़ी सिर्फ भारतीय टीम में खेलें और कहीं ना कहीं वो क्वालिटी डिप हो जाए। तो इसलिए इसको मैंडेटरी करना ज़रूरी नहीं है। ये आपका एक कड़ा पैरामीटर होना चाहिए कि आपको इसे आप सारा जांचें, परखें, एनालाइज करें हर एक खिलाड़ी को इन नए नए टेस्ट के द्वारा। पर किसी खिलाड़ी को बाहर बैठाना कि ये आप वो एक नंबर्स मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी गलत चीज़ है। आपके हिसाब से राहुल, इसमें क्या ये रणनीति बीसीसीआई की सही है फिटनेस को लेकर? क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा है टी20, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे किसी अहम सीरीज़ की बात हो, कई खिलाड़ियों का चयन जो है वो टीम इंडिया में होता है, लेकिन वो 1 या 2 मैच खेलते हैं, उसके बाद अनफिट हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरी टीम इंडिया को भुगतना पड़ता है 20 मैच के दौरान। तो ऐसे में क्या फिटनेस को लेकर ये जो रणनीति बीसीसीआई ने अपनाई है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए अंकित, मुझे नहीं लगता कि इन टेस्ट का चोट लगने से कोई हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको चोट लगनी है तो वो किसी भी तरीके से लग सकती है, चाहे आप कितने भी फिट हो। सही बात। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये काफ़ी निराशाजनक है कि बीसीसीआई को इस तरीके के फैसले लेने पड़ रहे हैं। हमारे पास विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या जैसे एग्जाम्पल हैं। उन्हें उनकी फिटनेस देखिए आप, मैदान पे कितने एक्टिव और फुर्तीले वो रहते हैं। उनको किसी ऐसे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर सभी खिलाड़ी इस तरीके से अपने आप को तैयार करें, उनके अंदर अगर थोड़ा-सा डेडिकेशन हो खेल के प्रति, तो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। टीम इंडिया में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको ओवरवेट के कारण अपनी उनकी आलोचना वक्त-वक्त पे होती रहती है। हम नाम नहीं लेंगे, ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे कई खिलाड़ी हैं, उनको अपनी फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है। आपके सबसे फिट क्रिकेटर आपके आपके साथ में टीम में खेलते हैं, आप उनका उदाहरण ले सकते हैं। आप उनको अपना आदर्श मान सकते हैं उस मामले में। लेकिन ये काफ़ी निराशाजनक है कि बीसीसीआई को आकर ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, और इसको भी हम कहेंगे कि ये देखिए, योयो टेस्ट जो था वो पहले भी था। इससे पहले 2019 जो वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ। उस टाइम पे भी ये मैंडेटरी कर दिया गया था, जब रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच थे, कि योयो टेस्ट आपको पास करना होगा। और मेरे ख्याल से 16.1 कुछ उनके रेटिंग पॉइंट थे कि वो इतने पॉइंट आपको लाने पड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाएंगे कि हाँ, टीम इंडिया में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद उसे 16.5 कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये खत्म ही कर दिया गया। देखिए सही था रवि शास्त्री का, मैं फैसला कहूंगा एकदम सही था, क्योंकि जब खिलाड़ी खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उनको किसी ना किसी तरीके से फिट रखना पड़ेगा। आप देखिए श्रीलंका की टीम में भी है ऐसे कुछ कि वहाँ आपको बोन डेंसिटी वगैरह आपको चेक करानी पड़ती है, लेकिन ये अगर टीम इंडिया में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस पर, जो अभी घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको उसी लेवल से अपने आप को तैयार करना होगा ताकि वो
भविष्य में नेशनल टीम में आकर अपने आप को इन टेस्ट के चलो बहाना मान के टीम इंडिया में फिट रह के अपनी जगह बनाए जी हाँ लंबे जी समय तक अपने करियर जी हाँ जी हाँ, कहीं ना कहीं यो टेस्ट से तो काफी सारे लोग जो हैं वो वाकिफ होंगे, लेकिन डेक्सा टेस्ट जो है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए नया है सुनने के लिए। तो हम आपको बता दें कि ये डेक्सा टेस्ट के अंतर्गत खिलाड़ियों की बॉन डेंसिटी जो है वो चेक की जाएगी कि कहीं ना कहीं किसी खिलाड़ी की हड्डियों में कितनी ताकत है, कहीं कोई फ्रैक्चर की संभावना तो नहीं है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के रेस्ट को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि कई खिलाड़ी जो हैं वो रेस्ट पर चले जाते हैं, एक सीरीज खेलते हैं, उसके बाद उन्हें रेस्ट चाहिए होता है। तो ऐसे में बीसीसीआई ने इसको लेकर भी एक कड़ा फैसला लिया है, और वो कड़ा फैसला ये है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रेस्ट नहीं ले सकते। अगर आपको रेस्ट लेना ही है तो आप आईपीएल से रेस्ट ले सकते हैं। तो राहुल क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, इस पे तो अब खिलाड़ियों को खुद देखना होगा कि उनके अंदर क्या है। अब वो अपने देश को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहेंगे या अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईपीएल टीम या कहीं बाहर है। जैसे विराट कोहली आरसीबी के लिए खेल रहे हैं तो उनको बैंगलोर के प्रति उनकी कितनी वो है वो देखा जाएगा। लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनकी फिटनेस पर भी रहता है, क्योंकि अभी विराट कोहली ने मेरे ख्याल से T20 सीरीज से ब्रेक मांगा है या उन्होंने चयनकर्ताओं ने खुद दिया है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो अब देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल कितना पैक हो गया आज के टाइम पे, बिल्कुल एक सीरीज खत्म होती है, दूसरी सीरीज तुरंत आ जाती है। तो एक वक्त तो ऐसा था जब टीम इंडिया एक ही वक्त पे 2 सीरीज खेलनी है। बताइए, कहीं ना कहीं एक फैंस के मन में भी ये आता है कि वो कितना सीरीज देखे, कितना क्रिकेट देखे। क्रिकेट की लोकप्रियता भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कम कर रहा है। लेकिन फिर से बैक टू पॉइंट आते हैं कि खिलाड़ियों को क्या ब्रेक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो ये तो मैं पूरी तरीके से ये कहूंगा कि ब्रेक तो हर किसी को चाहिए होता है, मशीन को भी हमें ब्रेक देना होता है। अगर आप इतनी लगातार सीरीजें कराएंगे तो ब्रेक देना तो आपको पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या इसमें आप राहुल से सहमत हैं या कुछ मैं इसमें राहुल से बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि देखिए इतना टाइट और पैक्ड इंटरनेशनल शेड्यूल है कि आप साल में ब्रेक तो जरूर लेंगे। आप ये नहीं कह सकते, सवाल उठा सकते किसी खिलाड़ी पे कि आप ब्रेक क्यों ले रहे हैं। हाँ, रेगुलर ब्रेक जितना हाल ही में आपने देखा है, इतना रेगुलर ब्रेक अगर आप लेंगे तो जाहिर सी बात है सवाल उठ रहे हैं कि फिर आप आईपीएल में क्यों ना ब्रेक लें। तो उसमें मेरा सिर्फ यही कहना होगा कि या तो आप आईपीएल में कमिट ना करें, अगर कमिट कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप ब्रेक बोलें क्योंकि इतना अभी एक मीडिया प्रेशर और हर एक प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो गलत होगा, क्योंकि आपकी फ्रेंचाइजी ने आप पे एक बहुत ही मोटा रकम लगाया है, तो वो उनके साथ अन्याय होगा। अगर आपको ब्रेक लेना है तो हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आईपीएल से लें, पहले ही अपनी फ्रेंचाइजी को बता दें कि मेरे को ये पूरा साल अपना इंटरनेशनली डेडिकेट करना है, क्योंकि जैम पैक्ड शेड्यूल है, तो इसलिए मैं आईपीएल नहीं खेल पाऊंगा। उसके बाद मैं फिर भी उनको सपोर्ट करूंगा अगर वो उसके बावजूद भी इंटरनेशनल ब्रेक लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत क्रिकेट है। हम सब यहाँ बैठ के बातें करते हैं, पर उन लोगों को टूर ट्रैवल हर जगह जाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, तो वो बहुत ही जी हाँ, जहाँ तक मैं आप शारीरिक रूप से दोनों तरीके से दबाव में आ जाता है। जी हाँ जी हाँ, जहाँ तक आपने बात करी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि इस साल पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि टीम इंडिया 35 ओडीआई मैच खेलने जा रही है। तो 35 वनडे मैच टीम इंडिया खेलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर इतने सारे मैच खेलती है टीम, तो खिलाड़ी मानसिक रूप से भी दबाव महसूस करते हैं। कई खिलाड़ी अपने फॉर्म से जूझ रहा होता है, तो उसे भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। और ऐसे में मैं कहीं ना कहीं चाहूँगा जो आपका आगे अभी इसी साल जो ओडीआई का वर्ल्ड कप खेला जाना है, ऐसे में जो आपके उसमें प्रमुख खिलाड़ी हैं, आप उन्हें T20I क्रिकेट में ले ही ना, उन्हें T20I क्रिकेट में ब्रेक दीजिए और ओडीआई के ज़्यादा से ज़्यादा मैच खिलाइए। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है। बिल्कुल, ये हो सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं, अभी हाल ही में बहुत सवाल उठे थे T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद कि कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ को उनके पद से हटा देना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें अपने स्लॉट में जो है वो बनाए रखा है। तो अभिनव, मैं आपकी राय इसमें जानना चाहूँगा कि क्या ये बीसीसीआई का फैसला सही है कि अभी भी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ बने हुए हैं? देखिए, जहाँ तक बात है राहुल द्रविड़ की, तो मैं सहमत हूँ बीसीसीआई से। मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा और मौका मिलना चाहिए। हमें कोच को सिर्फ एक टूर्नामेंट या उस हिसाब से नहीं निकालना चाहिए। हालांकि उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर फिर भी मैं उन पर थोड़ा सा और भरोसा देखना चाहूँगा। बात है रोहित शर्मा की, तो मैं जाहिर सी बात हूँ कि मैं चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या को परमानेंट कैप्टनसी मिले। मैं नहीं चाहूँगा कि रोहित शर्मा कंटिन्यू करें एज अ T20I कैप्टन या एज अ ODI कैप्टन, क्योंकि अभी ही सही टाइम है बदलाव का। और अगर अभी नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से वापस फिर हम आगे चल के एक और टॉक शो करेंगे जहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या बीसीसीआई से देर हुई है रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के लिए। और मेरे को, अगर मैं सही बताऊं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि कहीं ना कहीं जो डेक्सा टेस्ट और ये सब है, ये भी एक तरीका है जो थोड़े से खिलाड़ी जो बहुत ही लंबे समय से खेल रहे हैं और अभी जैसे 35-36 साल की उम्र उनकी हो गई है और थोड़ा सा वेट भी बढ़ा लिया है, उनको कहने का कि देखिए अब आपकी टीम में जगह नहीं है, क्योंकि अब युवा खिलाड़ी आ गए हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फिट हैं, बेहतर हैं, अग्रेसिव हैं, डेडिकेटेड हैं हर चीज़ को लेके, और थोड़े से कहीं ना कहीं अपनी वो स्लॉट और स्पॉट को लेके लड़ रहे हैं। तो ये टेस्ट कहीं ना कहीं उस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि ये एक रोहित शर्मा
को बाहर करने का तरीका भी हो सकता है। एक स्प्लिट फॉर्मूला अपनाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं खबरें आ रही थी कि स्प्लिट कैप्टनसी या स्प्लिट हेड कोच, क्योंकि अगर राहुल द्रविड़ के हेड कोच पद की बात करें तो लोगों का ऐसा, कई क्रिकेट एक्सपर्ट का भी ऐसा मानना था कि T20 फॉर्मेट जो है वो तेज़ तर्रार खिलाड़ियों का खेल है, तो ऐसे में हेड कोच भी ऐसा ही होना चाहिए जो तेज़ तर्रार वाली अपनी भूमिका निभा सके। तो ऐसे में क्या आप देखते हैं कि राहुल द्रविड़ क्या अभी भी T20 फॉर्मेट में उन्हें बने रहना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए अनलेस एंड अनटिल अगर कोई अभी बिल्कुल ही ऐसा नाम आ रहा है जो कप्तान ये कोचिंग लेने के लिए भी तैयार है। मान लीजिए आशीष नेहरा जैसा जिन्होंने गुजरात टाइटन्स को अभी हाल ही में ये IPL 2022 में जिताया भी था, तो अगर उनका नाम सामने आता है कि वो लेना चाहते हैं कोचिंग, तो मैं ज़रूर उनका समर्थन दूंगा। पर फिलहाल के लिए मैं राहुल द्रविड़ के साथ कंटिन्यू देखना चाहूँगा। राहुल, आप दूसरे राहुल यानी कि राहुल द्रविड़ के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए मुझे लगता है कि जब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा एक साथ टीम इंडिया के नेतृत्व में आए थे तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, और वही उम्मीदें मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा बढ़ गई और उनका दबाव ये दोनों नहीं झेल पाए। एशिया कप में इन्होंने निराशा झेली, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में, अब आ रहा है WTC, यहाँ देखना होगा क्या होता है, उसके बाद फिर ODI वनडे वर्ल्ड कप है, तो इतनी जल्दी तो इन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बात हमने करी है अभी की, जो शेड्यूल जो इतना जैम पैक्ड हो चुका है, आपको कप्तान को भी रेस्ट कहीं ना कहीं देना होगा। 35 ODI खेलने, साथ में कितने T20 होंगे, कितने टेस्ट मैच होंगे, टूर्नामेंट होंगे, तो ये काफी 2.5 महीने का IPL भी, बिल्कुल IPL का इतना लंबा स्लॉट बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कप्तानी को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। आपको अपने आप को शांत करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, इसके बीच में ट्रैवल करना होता है, अपने परिवार को वक्त देना होता है। तो ये हेड कोच पे भी डिपेंड करता है और रोहित शर्मा पे भी। तो अगर इनको हटाया जाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी ही भलाई है इसमें, एक फॉर्मेट में अच्छे से फोकस कर पाएंगे, लंबा खेल पाएंगे, और टीम को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, उनको खुद भी फायदा होगा। जी हाँ, जी हाँ। अब किसे फायदा होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तो मेरे दोनों साथियों ने विस्तार के साथ बता दिया है। फिलहाल हम ऐसे टॉक शो आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।